यीशु ने कहा, मेरे जाने के बाद तुम्हें एक सहायक मिलेगा, अर्थात पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा। यीशु राजा अब्राहम ने आपके ऊपर भरोसा किया, लेकिन हम देखते हैं मिस्र में और मिस्री के साथ अपने बच्चों को आप नहीं रखते। हम चाहे कितना भी सोचे, अपनी जीवन जिंदगी की आवश्यकता जरूरतें मिस्र मेरी पूरी करेगा। मिस्र में अन्न था और जहां पर अब्राहम था वहां अन्न नहीं था। मेरे यीशु, उसका मन परखने के लिए भी आप उसके मन के अनुसार जानने तो दिया। जानने के बाद वहां पर प्रभु वहां की परिस्थिति, वहां के लोगों को देखा। उसने परमेश्वर आपको प्रकट नहीं किया, लेकिन परमेश्वर आपने राजा फिरौन से बात किया पहले ही जाके कि ये मेरा दास है, ये मेरी दासी है। यहाँ पर तो जिक्र नहीं है कि धमकाया तू परमेश्वर पिता। ये वचन किधर ईसा के बारे में ये वचन है हम नहीं जानते, लेकिन आज हमने सरसरी भाषा में पढ़ा। यीशु राजा, आपने उसको उसके कारण ऐसा लिखा है, अब्राहम के कारण, उस पत्नी के कारण, रखने के कारण आपने उस घर में दंड दिया और उससे बात किया। तब तो उसने कहा कि तूने मेरे से झूठ बोला। तूने क्यों कहा कि ये मेरी बहन है? ये मेरे पिता, ये मेरे परमेश्वर। कई बार हम ऐसी बातों में अपनी अकल से कोई काम करते हैं, लेकिन आपसे हमारी विनती है, आपसे हमारी प्रार्थना है कि हम अपनी अकल से कोई काम न करें, अपनी सोच से कोई काम न करें। पहले आपसे पूछे, जैसे राजा की किताब में कई ऐसे उदाहरण हैं। दाऊद ने भी कहा कई ऐसे आपके दास हैं, पहले आपको पूछे। जैसे नाओमी ने आपको नहीं पूछा और वो मोआब देश में चली गई, और वहां जाने के बाद वहां की लड़की परमेश्वर पिता मांगी और शादी भी की, उसका सारा वंश डूब गया। आज आपने हमें एक बात दी है कि हम कोई भी सलाह पूछना है, जैसे याकूब की पत्री में भी और नीति वचन में भी लिखा है कि यदि तुम कहते हो कि मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ और मैं कमाई करके कुछ अपने जीवन परिवार के लिए काम करूँगा, लेकिन ऐसा न कहो, लेकिन ये कहो प्रभु की इच्छा है तो मैं जाऊँगा, ऐसा कहो। हे मेरे यीशु, हे मेरे पिता। अब्राहम मिस्र में पहुंचा, लेकिन आपको मालूम है मिस्र की दशा क्या है? मिस्र कौन है? जहां से निकाला प्रभु ने अब्राहम को, वहीं पर जाने लगा। आपको मालूम है कि परमपिता परमेश्वर जिस बेटे को आपने श्राप दिया था, यीशु राजा परमेश्वर पिता, उसी बेटे हम के मिस्र को यह अब्राहम पहुंचा था, और प्रभु आपने उसको पसंद नहीं किया, और मेरे राजा, मेरे पिता, वहां से निकालने की आपने योजना बनाई। कहने का मतलब हम दुखी होते। यहाँ पर यह भी दिखता है एक नया चित्र, जैसे कि हमारे अलग अलग प्रकार के रिश्तेदार होते, कोई बहन, कोई भाई, कोई बहन का जवाई, कोई न कोई होता है, और उनके घर में पता लगता है आचार विचार से, अरे नहीं उसके घर में वो है, उनके यहाँ बहुत है बोलते, कोई कभी नहीं बोलते, ऐसा पड़ा रहता है, और हमारे यहाँ तो एक भी नहीं है, इसीलिए हम वहां चले जाए। लेकिन एक बात तो आपने पहले ही बता दिया कि हम और मिस्र को आपने आशीष नहीं दिया, आपने श्राप दिया, और चुनने के लिए भी आपने अब्राहम को चुना, परमेश्वर पिता, और उसके बेटे को भी नहीं चुना, लूत को। अब्राहम की यहाँ पर दो गलती दिखाई देती है। पहली कि उसने मिस्र की रास्ता पकड़ी, और आप जब परमेश्वर ने आपको बुलाया, पिता ने आपको बुलाया, परमेश्वर से पूछना था, मेरे प्रभु
आपने मुझे बुलाया, जंगल में मुझे खड़ा किया, अब यहाँ पर मेरा कोई नहीं है। हे मेरे प्रभु, अन्न नहीं है, दुष्काल गिर गया, मैं क्या करूं? तूने मिस्रियों को दिखाया, आसमान से मन्ना खिलाया, इतने हजारों लाखों लोगों के लिए मन्ना खिलाया, गिराया। क्या परमेश्वर पिता अब्राहम के लिए आप काम नहीं करते? लेकिन मनुष्य की बुद्धि, कभी कभी हम आपको कमजोर समझते और अपने आप को प्रभु बलवान समझते, अपने रिश्तेदार भाई बहनों को अधिक समझते। यही प्रभु मिस्र, उसी का एक परिवार था, उसी के भाई बंधुओं का एक परिवार था। आपने वहां पर पसंद नहीं किया और वहां की चाल को तुझे पसंद नहीं थी, इसीलिए आपने वहां पर विपत्ति भेजा। हे मेरे यीशु, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, कोई भी कार्य करने के पहले, इसीलिए नीति वचन में लिखा है, अपने समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखना। अब्राहम को बुलाया है परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ही हमारी जरूरत पूरी करेगा। संसार और मिस्र हमारी पूर्ति नहीं कर सकता, पूर्ति करने वाले आप हैं। हे मेरे यीशु, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पवित्र आत्मा, यही बुद्धि, यही ज्ञान हमें हमेशा हमारे जीवन में रहे। हम कोई भी प्रकार से हालात, परिस्थिति को देखकर परमेश्वर पिता जी अब दूसरे रास्ते को पकड़ लेते, जैसे यूना ने रास्ता पकड़ लिया और निनिवे को चला गया, लेकिन वह दुख में आया। हे मेरे यीशु, हम ऐसी गलती कभी ना करने पाए। पवित्र आत्मा साथ देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मर्जी से कुछ काम करें। तू साथ देता है, उठाता है, आप बल देता है, शक्ति देता है, और आप बहुत सारे काम हमारे साथ करते हैं, लेकिन आप हमारी गलती को क्षमा करते हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य है, आपने एक बार नष्ट कर दिया। हे मेरे यीशु, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन दूसरी सृष्टि निर्माण करने के बाद उनके मनों में वही आपने सोच लिया कि मनुष्य के अंदर कितनी भी बातें बताओ, कुछ भी कर लो, लेकिन एक न एक कीड़ा उसके दिमाग में काम करता है, उस कीड़े को नष्ट करने के लिए। इसीलिए आपने यीशु मसीह को भेजा, पवित्र आत्मा को भेजा, और अपने वचन के आधार पर हमें सुरक्षित रखने के लिए अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान दिया। हे मेरे यीशु, हे मेरे पिता, ये ज्ञान, ये बुद्धि, ये प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में रहे, और जैसी गलती आज अब्राहम ने किया है, ये गलती हम अपने जीवन में करने न पाए। पहले आपको पूछे, आपको पूछे बगैर, आपकी आवाज को सुने बगैर हम कुछ भी ना करें। ऐसी आज पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है, हम यही बातें आपसे मांगते हैं यीशु मसीह के। आमीन, आमीन।